नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। नमो गुरुजी विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसे परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा इस 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के अंतिम प्रकरण और जिसमें हम फिर से एक बार नामपद का अभ्यास कर रहे हैं और नामपद में वाक्यानुवाद हम लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किए थे। आज संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे। उनमें प्रथम नंबर वाक्य यहाँ पर देखेंगे, सत्या वा यदि वा मिथ्या प्रसिद्धि जैनी नूनाम। चलिए सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। तो प्रथम पदच्छेद यहाँ पर क्या है, इसमें सत्या वा यदि वा, यदि नहीं ये यदि वा एक अव्यय ही है, ठीक है। यदि वा मिथ्या, उसके बाद क्या है, प्रसिद्धि विसर्ग आएगा, प्रसिद्धि जैनी नृणाम। ये जो है कितना ये पदच्छेद है। सर्वप्रथम यहाँ पर संधि अगर देखें तो संधि सिर्फ एक ही संधि है यहाँ पर, प्रसिद्धि ही और जयनी विसर्ग, और विसर्ग का यहाँ पर रेपकार हुआ है और कोई यहाँ पर संधि नहीं है। लेकिन इसमें कोई अगर देखा जाए तो इसमें कोई क्रियापद दिखाई दे रहा है। इतने पद तो हैं, इस पद में कोई क्रियापद है तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक क्रियापद ग्रहण करेंगे, अस्ति। अस्ति यहाँ पर हम लोग क्रियापद ग्रहण कर लेंगे कि अस्ति। अस्ति का मतलब है। कैसी है, तो जय यहाँ पर क्या है, तो प्रसिद्धि अस्ति, अर्थात प्रसिद्धि है। वो प्रसिद्धि कैसी है, तो जैनी यानी जय वाली। अब यहाँ पर जैनी, यहाँ पर जैन शब्द बनाया गया है, जय में इन लगकर जैन हुआ है और वो विशेषण के स्वरूप में है। किसकी विशेषण है, प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको क्या किया गया यहाँ पर, जैनी किया गया, यानी प्रसिद्धि जय वाली है, ठीक है। या तो अस्ति लीजिए या तो फिर यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर भवती भी लिया जा सकता है, ठीक है, भवती भी लिया जा सकता है। भवती का मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पर होती है, ठीक है। कैसी होती है, तो जय वाली होती है। क्या जय वाली होती है, अर्थात कौन जय वाली होती है, प्रसिद्धि। अब केसाम प्रसिद्धि, किसकी प्रसिद्धि, तो नृणाम यानी मनुष्यों की प्रसिद्धि जय वाली होती है। कैसी प्रसिद्धि, तो यहाँ पर कहा गया है कि सत्या वा यदि वा मिथ्या। सत्या वा यदि वा मिथ्या, सत्य अथवा तो मिथ्या प्रसिद्धि किसकी, तो नृणाम यानी मनुष्यों की सत्य अथवा तो असत्य प्रसिद्धि यानी मिथ्या प्रसिद्धि क्या होती है, जय वाली होती है। यानी किसी भी तरह से मिला प्राप्त किया गया प्रसिद्धि वो तो जगत में क्या है, वो तो जयकार ही करे, वो तो जयकार ही। यानी अगर नए मार्ग से मिला गया, अगर नए मार्ग से के प्राप्त की गई प्रसिद्धि वो तो जयकारी है ही। लेकिन कभी कभी अभी क्या दिखाई देता है कि अनीति मार्ग से भी अगर प्रसिद्धि मिल जाए तो भी वो
जयकार ही होते हैं। कहां पर? जगत में। तो इसी के लिए ये वाक्य यहां पर दिया गया है, सत्या वा मिथ्या वा नृणाम प्रसिद्धि जयिनी भवति। सत्य अथवा तो मिथ्या प्रसिद्धि मनुष्यों का क्या करें, तो मनुष्यों के लिए अथवा तो मनुष्यों का ऐसे जय वाली है, तो मनुष्यों की सत्य अथवा मिथ्या प्रसिद्धि जय वाली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य। नेक्स्ट वाक्य क्या है? सस्रु दुखे दुहितॄणाम शरणम शरणम पितुः। चलिए इसमें अगर संधि नहीं पदच्छेद करेंगे तो प्रथम पद क्या है इसमें? सस्रु दुखे दुहितॄणाम शरणम शरणम पितुः। इसमें जो दो शरण दिया गया है ना, एक शरण का अर्थ कारण करना है या तो घर करना है। एक शरण का अर्थ क्या लेना है? घर। यार एक शरण का अर्थ घर लेना है, दूसरा शरण का अर्थ शरण ही लेना है। तो इसमें भी कोई क्रियापद नहीं है, तो इसमें भी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? अस्ति लेंगे। अस्ति अर्थात है। क्या है? तो शरणम अस्ति, यानी शरण है। ठीक है, शरणम अस्ति, शरण है। क्या शरण है? तो शरणम शरणम अस्ति, अर्थात घर शरण है। एक शरण का अर्थ हमें क्या लेना है? घर लेना है, यानी घर शरण है। किसके घर? कस्य शरणम? तो पितुः शरणम, अर्थात पिता के घर, यानी पिता के घर शरण है। किसे? कासाम? तो यहाँ पर बोला है कि दुहितॄणाम, यानी दुहितॄणाम यानी पुत्रियों को। ठीक है तो षष्ठी, लेकिन हमें क्या करना है? द्वितीय में अर्थ निकालना है। ठीक है, कि पुत्रियों को पिता का घर शरण है। कब? तो दुखे, अर्थात दुख में। ठीक है, दुख में। किसकी दुख में? तो ससुर दुखे, अर्थात सास की दुख में। क्या है कि सास की दुख में पुत्रियों को क्या है? पिता का घर शरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य। तो नेक्स्ट वाक्य क्या है? रे रे चित्त कथम भ्रातः प्रधावसि पिशाचवत्। यहाँ पर ये जो है कि इसको ये चिन्ह के बदले हमें क्या चिन्ह लगाना है? प्रश्नार्थ, क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नार्थ यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो चलिए रे रे चित्त, इसमें भी यहाँ पर पदच्छेद करेंगे। रे रे चित्त कथम भ्रातः प्रधावसि पिशाचवत्। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि वत प्रत्यय लगकर वो क्या बन जाता है? तो वत प्रत्यय लगने के बाद वो अव्यय बन जाता है। तो यानी इसमें भी क्रियापद तो है, क्रियापद इसमें है ना जी। क्रियापद है कि नहीं? तो क्रियापद है। कौन सा क्रियापद है इसमें? प्रधावसि, ये क्रियापद है यहाँ पर। प्रधावसि अर्थात दौड़ता है। ठीक है, कथम प्रधावसि, क्यों दौड़ते हो? ठीक है, क्यों दौड़ते हो? किसे कहा गया है? रे रे चित्त, मन को, यानी अरे अरे चित्त कथम भ्रात, क्यों भाई? पिशाचवत् प्रधावसि, पिशाच की तरह दौड़ते हो। ठीक है, रे रे चित्त, अरे अरे चित्त कथम भ्रात, क्यों भाई? पिशाच की तरह दौड़ रहे हो या तो दौड़ते हो। ठीक है, चलिए आगे वाला वाक्य। आगे वाला वाक्य क्या है इसमें? ये एक श्लोक है। श्लोक है, उत्तम आत्मनः ख्याता पीतु ख्याताश्च मध्यमा अधमा मातुला ख्याता मातुलाख्याता ससुराच्चाधमाधम। उत्तमा आत्मनः ख्याता पीतुः ख्यातश्च मध्यमा अधमा मातुलाख्याता
ससुराच्चा धम धमा। चलिए, इसमें ये श्लोक जो है कि अपने अपने स्टेज को वहां पर दर्शाया गया है कि कौन किस स्थान पर है। उस स्थान को या तो कभी भी प्रसिद्ध होना हो तो वो किससे प्रसिद्ध होना चाहिए, उसके लिए यहां पर प्रसिद्धि, जो जो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जगत में हर कोई इच्छते हैं, हर किसी की इच्छा होती है कि हम भी प्रसिद्धि को प्राप्त करें, मेरा भी जयकार हो, मेरा भी नाम इस जगत में गूंजे, तो उसके लिए प्रसिद्धि चाहिए ना। तो प्रसिद्धि किस किस से प्रसिद्धि, कौन क्या प्रसिद्धि पाता है और उसकी प्रसिद्धि किस प्रकार की है, तो ये यहां पर दर्शाया गया है। प्रथमतः तो इसका हम लोग पदच्छेद करेंगे। चलिए, पदच्छेद इसमें क्या है, बोलिए। उत्तमाने, उत्तमाः विसर्ग, इसमें उत्तमाः विसर्ग करना है। विसर्ग के यहाँ पर क्या हुआ है, लोप हुआ है। क्योंकि स के र के पूर्व में आ हो और उसके या तो अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है। उसके बाद ये क्या है, आत्मनः ख्यातः, पितुः ख्यातः च मध्यमाः। तो इसमें जो है कि पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है, तालवश्य मूर्धन्य सदंत स, इसलिए यहाँ पर च आया है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर तालवश्य हो गया। ठीक है। उसके बाद अधमाः, इसमें भी क्या है, विसर्ग है, अधमाः। मातुलात्, क्या करना है, मातुलात् ख्यातः, ससुरात् च अधमाधमः। ये समास है, अधमाधमः, ये जो है ना, ये समासिक शब्द है। ठीक। चलिए, अब यहां पर जो है कि अधमाः मातुला, तो इसके लिए भी नियम है कि पदा स के र के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो भी र का क्या होता है, लोप होता है। और यहां पर जो है कि डबल च क्यों हो गया है, तो त वर्ग जब तालवश्य या च वर्ग के साथ जुड़े तो त वर्ग के स्थान पर क्या होता है, च वर्ग होता है। इसीलिए ये त का क्या हुआ है, च हुआ है क्या, ससुरात्। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर आत्मनः शब्द जो ये जो है ना, आत्मनः शब्द ये कौन सी विभक्ति है, आत्मन शब्द है जिसमें अस प्रत्यय लगा है। तो अस प्रत्यय कहां कहां लगता है, प्रथमादित्य बहुवचन, प्रथमादित्य बहुवचन और पंचमी षष्ठी एकवचन। पंचमी षष्ठी। तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन तो है, लेकिन इसका ये तो विशेषण तो है नहीं, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो क्या लेना है इसमें, पंचमी षष्ठी। तो पंचमी षष्ठी में से किसे, इसको किसमें करना है, तो पंचमी एक वचन करना है। किससे करना है, पंचमी एक वचन। चलिए, इसमें भी कोई कर्ता क्रियापद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्रियापद हम लोग यहाँ पर लेंगे। क्या लेंगे, संति होता है, संति। ठीक है। उत्तमः ख्यातः आत्मनः, यानी उत्तमः आत्मनः ख्याता सन्ति, यानी उत्तम पुरुष किससे प्रसिद्धि पाते हैं, उत्तमः ख्याता किससे है, आत्मनः, यानी अपने आप से। आत्मन शब्द का अर्थ क्या होता है, स्व होता है ना, अपना होता है ना, यानी अपने से, यानी उत्तमों की प्रसिद्धि अपने से है। ठीक है। या तो उत्तमों की ख्यातः, ख्यातः अर्थात उसकी प्रसिद्धि, उत्तम मनुष्यों की प्रसिद्धि अपने आप से। ठीक है। या तो अपने आप से प्रसिद्ध जो है वो कैसे है, उत्तमः सन्ति, यानी आत्मनः ख्यातः उत्तमः सन्ति। ऐसे बैठे करें, इस तरह से कीजिए, अपने से प्रसिद्ध पाए हो, अपने से जो प्रसिद्ध है वो कैसे है, उत्तम, उत्तम है। ठीक है। दूसरा,
पितुः ख्याताः मध्यमा सन्ति, पिता से प्रसिद्ध हुए वो कैसे हैं? मध्यम है। अपने आप से प्रसिद्ध हुए उत्तम है, पिता से प्रसिद्ध पितुः, यहां भी उर्डुर प्रत्यय लगा है और उर्डुर प्रत्यय पंचमी षष्ठी एक वचन, यहां भी किसका लेना है? पंचमी ही लेना है। ठीक है, यानी पिता से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कैसे हैं? मध्यम है। उसके बाद मातुलात् ख्याताः अधमाः सन्ति। मातुलात् ख्याता, मातुला का शब्द का अर्थ क्या होता है? मामा। मामा। मामा से प्रसिद्ध हुए कैसे हैं? अधम है। और यहां पर जो है और ससुरात, इसमें है नहीं लेकिन इसमें ख्याता शब्द फिर से एक बार लेना है। ससुरात ख्याता अधमाधमः सन्ति, अर्थात यहां पर संति नहीं, यहां पर क्या लेंगे? अस्ति। क्यों अस्ति? तो अधमाधमः यहां पर लिखा है ना, क्या लिखा है इसमें? अधमाधमः एक वचन है, इसीलिए यहां पर क्या कर देंगे? अस्ति लेंगे। तो फिर क्या होगा यहां पर? और ससुर से प्रसिद्ध हुआ व्यक्ति कैसे होता है? कैसा है? अधमाधम, यानी अधमों में भी अधम है। ठीक है, फिर से एक बार, अपने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति या तो मनुष्य कैसे हैं? उत्तम है। फिर पिता से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति मध्यम है। मामा से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति अधम है। और ससुर से प्रसिद्ध हुआ व्यक्ति अधम में भी अधम है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला सुहृदय ज्ञातयो पुत्र भ्रातर पितरावपि प्रतिकूलेषु भाग्येषु त्यजन्ति सजनं खलु। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातर पितरावपि प्रतिकूलेषु भाग्येषु त्यजन्ति स्वजनं खलु। चलिए इसका यहाँ पर हम लोग पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद क्या है बोलिए? प्रथम पदच्छेद सही है। क्या करना है इसमें? सुहृदः ज्ञातयः पुत्राः पितरौ अपि प्रतिकूलेषु भाग्येषु त्यजन्ति स्वजनं खलु। तो यहाँ पर एक संधि विशेष स्वरूप में है, वो कौन है? पितरौ अपि। पितरौ अपि। तो माता च पिता च इति पितरौ, ये एक समास है, अभी तक आया नहीं लेकिन आगे आने वाला है। कहां पर? मध्यमा में। कौन सा समास? तो इस समास का नाम द्वंद्व तो है, लेकिन द्वंद्व के तीन भेद हैं। तीन भेद में ये एक भेद है जिसका नाम है एक्सेस द्वंद्व। क्या होता है? एक्सेस द्वंद्व, जिसमें दोनों लोप होकर एक ही जो रहे। माता और पिता इसमें पुरुष प्रधान है, इसीलिए क्या होता है? पितरौ। उसी प्रकार भाई और बहन, तो फिर क्या होगा? उसमें भी भातरौ। क्या हो जाएगा वहां पर? भातृ। और ससुर वहां पर ससा करेंगे। भ्राता च ससा च, तो फिर वहां पर क्या होगा? भ्रातरौ। लेकिन तब यहां पर दो भाई ऐसे नहीं समझना है, यहां भी दो पिता ऐसे नहीं समझना है। दो पिता यहां पर नहीं समझना है। कैसे पता चलेगा? वो समास में पता चलेगा। वो इसीलिए तो एक से समास वहां पर करना है, एक से द्वंद्व। हम लोग समास सीखे, लेकिन ये समास आया नहीं, इसलिए तो मैंने पहले ही उसका क्लियर कर दिया कि ये समास अभी आया नहीं।
अभी आपको पीतरों का अर्थ इतना ही करना है कि माता पिता, क्या करना है, माता पिता, माता इतना है। लेकिन ये एक्सेस समास, एक्सेस दंत समास में है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि 2 बार 3 बार ये अगर आ जाए तो कोई एक ही बार उसका अगर रखा जाए तो उसे एक्सेस समास कहा जाता है। लेकिन कुछ होता है एक एक शब्द वाला भी होता है, जैसे कि कृष्ण च कृष्ण च कृष्ण च, इति क्या होगा, कृष्ण हाँ कृष्णा, 3 बार है कृष्ण ना, बहुवचन, जिन हाँ, बार बोला तो ना उसमें बहुवचन। बाकी सारे को लोप कर दिए, सिर्फ एक ही रखे ना, हाँ जी, उसीलिए ये होता है। लेकिन इसे माता च पिता च इति पीतरो, क्यों, क्योंकि इसमें पुरुष प्रधान होता है, और पुरुष प्रधान के लिए ही यहाँ पर पिता क्या है, मुख्य है। इसलिए कभी भी अगर बोला जाता है साथ में भी क्या बोला जाता है, भाई बहन के लिए यहाँ पर भाई को ही प्रथम बोला जाता है ना, तो जी भाई उसी का आधार पर यहाँ पर पीतरों से सिर्फ इतना करना है कि माता और पिता, ठीक है। पिता। तो इसमें क्या है कि ओ आया है, क्या आया है, ओ, और उसके बाद क्या आया है, अपी, अपी है ना, पीतरो जी। अपी, तो ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या होता है, आओ होता है, हेलो आओ प्लस अपी, और फिर ये क्या है कि इसका व के साथ अ जुड़ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, व और पितरावपी। और आगे र के साथ आ जुड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, पितरौ यहाँ पर पीतरा आ जाएगा कि नहीं, पीतरावपी, तो इसीलिए यहाँ पर पीतरावपी है क्या, पीतरौ अपी, क्या है इसमें, पीतर पीतरौ प्लस औ करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर पीतरौ होगा ना, तो पीतरौ अपी, ठीक है। यही एक विशेष समास है, संधि है, और कोई विशेष संधि नहीं, एक संधि है, पुत्रहा, तो इसमें तो विसर्ग का लोप हर एक बार हम लोग देख रहे हैं, सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो रौ का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर लोप हुआ है। और कोई यहाँ पर विशेष संधि है, ये क्या है, सुहृद, श के रौ के पूर्व में अ और उसके बाद घोषवान व्यंजन, तो रौ का क्या होता है, उ, अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ हुआ है, ठीक है, इसलिए सुहृद हुआ है। चलिए अब इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रियापद है कि नहीं इसमें, क्या क्रियापद है इसमें, त्यजंती, यहाँ पर क्रियापद है त्यजंती, तो यही से हम लोग लेंगे त्यजंती, अर्थात त्याग करते हैं या तो छोड़ देते हैं, ठीक है, त्यजंती यानी छोड़ देते हैं अथवा तो त्याग करते हैं, ठीक है। के त्यजंती, तो यहाँ पर सबके सब ये है, वो तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कब, अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि किसे छोड़ देता है, कम त्यजंती, तो स्वजनम, तो यानी सजन को क्या करता है, छोड़ देता है, स्वजन, सस्य जनः इति स्वजनः, यानी अपने जो अपना मनुष्य जो है, अपना परिवार को, यानी इसका क्या क्या करना है, सगा संबंधी को, ठीक है, यानी स्वजन को छोड़ देते हैं, ठीक है। खलु वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कब, तब प्रतिकूलेषु भाग्येषु, यानी भाग्येषु प्रतिकूलेषु, सती सप्तमी है, यानी भाग्य प्रतिकूल होने पर, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, ठीक है, भाग्य विपरीत होने पर स्वजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं, तो एक एक करके हम लोग लेंगे। सुहृद, सुहृद अर्थात शोभनम हृदयम, शोभनम हृदयम यस्य तद इति सुहृद, और उसका अस प्रत्यय वहां पर लगाया गया, सुहृद हुआ है, क्योंकि इसमें कौन है कि इसका यहाँ पर छोड़ने वाला जैसा जो है कि सामने वाला कोई पुरुष है, तो पुरुष के लिए इसलिए सुहृद किया गया है, ठीक है। यानी यस्य स इति सुहृद, यानी सुंदर हृदय है जिसका, उसे क्या कहा जाता है, सुहृद। सुंदर हृदय मतलब जिसके हृदय में कहीं किसी भी प्रकार की छल कपट, माया, प्रपंच इत्यादि ना हो,
उसे क्या बोला जाता है? सुहृद। और वो कौन हो सकता है? एकमात्र मित्र। मित्र के सामने ही अपना हृदय कैसे होता है? परिष्कार होता है कि नहीं? बाकी सबका अगर सच्चा मित्र होंगे तो अपना हृदय कैसे होगा? उसका परिष्कार होगा। ठीक है, तो सुहृद अर्थात मित्र। ठीक है, और कौन छोड़ते हैं? पुनः के तेजंती, तो ज्ञातयः अर्थात ज्ञातिजन। ज्ञातिजन मतलब सगा संबंधी, तो ज्ञातिजन। फिर पुनः के तजंती, तो पुत्राः यानी पुत्र। पुनः के तेजंती, तो भ्रातरः यानी भाई। ठीक है, पुनः के तेजंती पितरौ अर्थात माता पिता। अपि, अपि का मतलब भी। ठीक है, तो पूरा के पूरा क्या करें? अब खलु का आगे ले लेना है। खलु अर्थात वास्तव में या तो सचमुच, वास्तव में मित्र, ज्ञातिजन, पुत्र, भाई तथा माता पिता भी भाग्य प्रतिकूल होने पर स्वजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं या तो त्याग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य। लुब्धो न विसृज्यत्यर्थ, विसृज्यत्यर्थम नहीं करना है, इसके यहां पर जो है ना विसृजति अर्थम, ये जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्या करना है? इसको जो निकाल देना है। अगर आपके पुस्तक में है क्या तो ये किए हैं, तो इसको यहां पर निकाल देना है, जो नहीं आएगा। हाँ, लुब्धो न विसृज्यत्यर्थम नारो दारिद्र्य संकया दाता तु विसृजत्यर्थम तयैव ननु संकया। लुब्धो न विसृज्यत्यर्थम नारो दारिद्र्य संकया दाता तु विसृज्यत्यर्थम तयैव ननु संकया। चलिए इसका यहां पर हम लोग पदच्छेद कर देते हैं। सर्वप्रथम लुब्धः, दूसरा न, तीसरा विसृजति, और उसके बाद क्या करना है? अर्थम। क्या करना है? विसृजति अर्थम। उसके बाद नरः, उसके बाद ये पूरा के पूरा समास है। दारिद्र्य संकया दाता तु विसृजति अर्थम तया एव ननु संकया। इसमें दो मुख्य इसमें संधि है और दोनों जगहों पे अस्सर लगा है। क्या है यहां पर? विसृजति। क्या है? विसृजति, और उसके साथ क्या करना है यहां पर? अर्थम। तो इसमें अस्सर के कारण ई का क्या होता है? ई का य होता है कि नहीं? और य आधा के साथ अ जुड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? विसृज्य, और इसमें थम, इसलिए क्या है? इसमें विसृज्यत्यर्थम, दोनों जगह पे। ठीक है, दूसरा एक जो है तयैव। तयैव में क्या है? क्या अभी पदच्छेद किया था? तया प्लस एव। तो तया प्लस एव में क्या करना है कि अ वर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए तथा ओ होता है ना। तो इसमें अ वर्ण और ए दोनों मिलकर क्या हो गया? ऐ हो चुका है। इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर? तयैव। और कोई विशेष संधि नहीं, सामान्य संधि यहाँ पर देखेंगे। लुब्धः विसर्ग है, सौ के र के पूर्व में अ हो, उसके बाद घोषवार व्यंजन है तो र का उ का ओ होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्रियापद, दोनों जगह पे क्रियापद है। क्या है? विसृजति, ये क्रियापद है। बी प्लस सृज धातु, बी प्लस सृज धातु। सृज धातु का अर्थ होता है कि रचना करना, बनाना। ठीक है, लेकिन विसृजति का अर्थ यहां एकदम बदल जाता है, उसका विपरीत हो जाता है। अर्थात क्या होता है?
त्याग करना। क्या करना है यहाँ पर, क्या अर्थ करना है, नाश करना, त्याग करना, लेकिन यहाँ पर छोड़ देना, ऐसे अर्थ में विसृजति अर्थात त्याग करता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि विसृजति अर्थात त्याग करता है। कौन त्याग करता है, क्या करता है, वो यहां पर हम लोग एक एक करके पकड़ेंगे कि विसृजति अर्थात त्याग करता है। लेकिन जब नौ पूर्वक होता है ना, तो उसको नौ को साथ में लेना है। क्या करना है, न विसृजति अर्थात त्याग नहीं करता है। कह न विसृजति, तो उसका प्रथम पद में ही दिया गया है। क्या दिया गया है, लुब्ध अर्थात लोभी त्याग नहीं करता है। किसका त्याग नहीं करता है, अर्थम अर्थात पैसे का, अर्थ का या तो धन का त्याग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो उसका यहां पर कारण भी दिया गया है। क्या कारण दिया गया, दरिद्र संकया। और लोभी कौन है, तो यहां पर बोला है कि लुब्ध नरः। क्या लेना है, लुब्ध नरः न विसृजति अर्थम, अर्थात लुब्ध नरः अर्थम न विसृजति, यानी लोभी मनुष्य अर्थ का त्याग नहीं करता है। किस कारण से, तो दरिद्र संकया, दारिद्र्य संकया, दरिद्र का भाव जिसमें हो ना, उसे दारिद्र्य कहा जाता है, अर्थात गरीबी की शंका से। ठीक है, तो लुब्ध नरः दारिद्र्य संकया अर्थम न विसृजति, अर्थात लोभी मनुष्य गरीबी की शंका से क्या है, अर्थ का अर्थात धन का त्याग नहीं करता है। इतना अर्थ क्लियर हो गया एक लाइन का। जी। अब नीचे वाला क्या है, इसमें विसृजति अर्थात त्याग करता है। ठीक है, त्याग करता है। कह कौन त्याग करता है, दाता अर्थात देने वाला, दाता जो दान देते हैं उसे क्या कहते हैं, ददाति इति दातृ, और उसी का प्रथमा एक वचन क्या होगा, दाता, अर्थात दाता त्याग करता है। किसका, अर्थम यानी अर्थ का, दाता अर्थ का त्याग करता है। कैसे, तो ननु तया एव संकया, निश्चित रूप से त्याग करता है। तया एव संकया, तया इसलिए क्योंकि यहां पर दारिद्र्य संकया जो दिया गया ना, तो तया एव संकया शंका के विशेषण है। कौन सी शंका से, उसी शंका से, उसी शंका से ही दाता, तू का अर्थ यहां पर क्या करना है, तो उसी शंका से निश्चित रूप से उसी शंका से तो दाता क्या करता है, अर्थ का त्याग करता है। संपूर्ण वाक्य इस प्रकार से है, लुब्ध मनुष्य यानी लोभी मनुष्य गरीबी की शंका से अर्थ का त्याग नहीं करता है। तो परंतु, या तो जो भी लेना है, परंतु तया एव शंकया, निश्चित ननु यानी निश्चित रूप से उसी शंका से ही, उसी शंका द्वारा ही अथवा उसी शंका से ही दाता अर्थ का त्याग करता है। अर्थात शंका क्या है, दारिद्र्य संकया यानी गरीब होने की शंका। ये एक समय से नहीं है, ये तो अनादि से संबंध इसके साथ है। किसके साथ, ये दारिद्र्य के साथ संबंध है। हर एक बार बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं होता है। क्यों छोड़ने का मन नहीं होता है, तो मन में तुरंत ही विचार आ जाता है, अगर मैं दूं तो फिर क्या हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा। इसीलिए ये गरीबी की शंका से कौन, जो लोभी मनुष्य होता है, जो मनुष्य लोभी, और लोभ किसका कारण है, लोभ में क्या रहता है कि जिस कारण उसे लोभ करना पड़ता है,
लालच हाँ, लालच। लालच में क्या है? आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बोलिए। लालच में क्या है? मोहनीय कर्म, आसक्ति, आसक्ति, सही है। ममत्व, क्या है? ममत्व, ममत्व कहा तो जाए, गुरुजी तो आया। आसक्ति कहा जाए। किस लिए? ये मैं नहीं छोड़ रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है? ममत्व। ममत्व। ज्ञान सार में बहुत बहुत अच्छे एक पंक्ति उसमें उसमें बताया गया है कि मोहनियों का जो है ना, मोहनिया का प्रमुख मंत्र क्या है? मैं और मेरा, मम और अहम, अहम। ये जो है कि ये मंत्र दे चुका है सभी को। जो भी मोहनियों के पास जाता है, जो भी शिष्य स्वरूप में वो स्वीकार करता है, उसे गुरु मंत्र दिया जाता है। क्या है? मम और अहम। मम और अहम, मम और अहम। और इसी कारण से ये ममत्व मैं और होने के मेरा। बाद किसी से कुछ छूटता ही नहीं है। यही लेकिन दो उन्होंने कारण दो है। सामने दिए ना, हाँ जी। मैं और मेरा। ज्ञान सार रचिता ने सामने दो दिए ना, न मम, हाँ, और उसके सामने ही ग्रंथकार यहां पर बताए कि इसका अगर छोड़ना है, यशो विजय जी महाराजा वहां पर कहते हैं कि अगर ये जो मंत्र है मोहनियों का अगर हराना है तो आसान है। क्या करना है? जैसे कांटा से कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार उसी के सूत्र से उसी को निकालना होता है। लेकिन वो सहला नहीं है, वह अत्यंत दुष्कर है। क्या करना है? वो अत्यंत वो दुष्कर है। क्या करना है? तो यशो विजय जी महाराजा ने वहां पर सूत्र दर्शाए कि कुछ नहीं करना है, आगे न पूर्वक बोलो। न मम, न न मम, अहम। न मम न हम। ये जो दो सूत्र अगर तुमने अगर इसका इसका अगर जाप करने लगोगे तो मोहनिया कहीं टिकने वाला नहीं है। अवश्य में वो मेरा मोहनिया क्या होगा? हार ही जाएगा। लेकिन ये जो नौ पूर्वक बोलना उतना आसान नहीं है जितना आसान ये है। ये दोनों बोलना हर एक में आ ही जाता है। ये कौन है? ये मेरा कोई है। ये किसका है? मेरा है। मेरा, तो हर एक में ममा आ रहा है कि नहीं? जी, आता गुरुजी। ठीक है। किसी कोई कुछ एक अच्छा सा काम कर दिया, वहां पर क्या बोलेंगे? किसने किया? मैंने, मैंने। उसमें भी क्या आया? अहम आया कि नहीं? किसका है? किसने किया? इसी से तो संसार चालू है। तो उसे तो इन दोनों में ये दोनों तो आ ही जाता है। इसीलिए जब कभी भी पोषद आदि में हम लोग होते हैं या तो सामायिक आदि में जब होते हैं या तो गुरु भगवंत को भी अगर साता आदि पूछा जाए तो वो जवाब क्या देते हैं? देव गुरु पसाय। इसमें कहीं भी मम और अहम आया है? नहीं गुरुजी। नहीं आया है ना। क्या है? देव गुरु की कृपा से सुंदर सुख साता में है। ठीक है। तो उसमें देव गुरु कृपा से किसी के और के मेहरबानी से किसी के और की कृपा से अगर बोला जाए तो वहां पर मम और अहम आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो वीरती में ना हो वो कभी बोलते हैं ऐसे? बोलना चाहिए, संसार में आ जाता गुरुजी थोड़ा थोड़ा। बोलना चाहिए। लेकिन तब वो भूल जाते हैं। तब ये तो सिर्फ क्योंकि मोहनिया के साथ अनादि से संबंध है और वो एक बार रटन नहीं कराया है, उसको बराबर रटन करा दिया है। मतिज्ञान का वो भेद है ना, स्मृति वाला। स्मृति कब आता है? स्मृति में कब आता है? ओली के समासने में आता है गुरुजी। हाँ, उसको बराबर कर दिया है। अवधारणा क्या? अवधारणा के बाद आता है कि नहीं तीन भेद वाला? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कंठस्थ करने के लिए उसको धारणा किया जाता है। धारणा करने के बाद वो क्या अंतर मुहूर्त तक उसे धारणा किया जाता है। उसको ही अभिच्युति वासना स्मृति ही है ना। तो अभिच्युति हुआ उसे और वासना हुआ और वासना ही आज हमारे किस में आया आ रहा है? स्मृति में आ रहा है। तो ये जो है कि यही है कि ममत्व जो है और ममत्व का ही तत्वार्थकार ने क्या कहा है? परिग्रह की परिभाषा में क्या वहां पर क्या बताया गया?
परिग्रह किसे कहते हैं? कि ममत्व को ही परिग्रह कहा गया है वहां पर। जी किसे? जी। ममत्व को ही परिग्रह कहा गया है। और परिग्रह है वही है कि ये लुब्ध लोभी कब हुए हैं? जब परिग्रह, और परिग्रह से क्या होता है? संचय ही किया जाता है और वो कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके मन में यही शंका रहता है, अगर मैं छोड़ दूं तो मेरा इतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऐसे ही कम होते जाएं तो फिर मैं एक दिन क्या हो जाऊंगा? दरिद्र हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि लुब्ध नरः दरिद्र संकया अर्थम न त्यजति, यानी लोभी मनुष्य गरीबी की शंका से अर्थ का त्याग नहीं करता है। परंतु दाता जो है ना, दाता उसी शंका से तया एवं अनुशंकया, निश्चित रूप से उसी शंका से ही त्याग, अर्थ का त्याग करता है। ऐसा क्यों? तो वहां पर कहा गया है, तो वहां पर एक कवि ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा गया है, वो गुजराती में इस प्रकार की एक वाक्य है कि भिखारी जो होते हैं ना, वो सिर्फ भीख नहीं मांगते हैं, वो कुछ सिखा कर जाते हैं। तो वहां पर क्या कहा गया है? भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे। भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे, नहीं आपना फल आवा, माटे आपो अरे अरे। बहुत कितना सुंदर, कितना अच्छा वाक्य वहां पर कहा गया है कि मैं जो सेकंड भीख लाइन मांग रहा हूं वापस ना। हाँ जी। हाँ, वो सेकंड लाइन क्या बोला मुझे समझ में नहीं आई। नहीं आपवाना फल आवा, माटे आपो हाँ। अरे अरे। तू भी भिखारी हो जाए, हाँ जी, तू भी भिखारी हो जाएगा अगले जन्म में। हाँ, भिखारी ना, यही कह रहे हैं, भिखारी यही कह रहे हैं कि मैं जो भीख जो मांग रहा हूं ना, किसी के साथ पास हाथ जो फैला रहा हूं, इसमें सिर्फ मैंने पूर्वभाव में कुछ दिया नहीं, इसलिए मुझे आज क्या करना होता है? मुझे हाथ फैलाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है भिखारी को कभी भी, और ऐसे पुराने समय में, ऐसे अगर देखा जाए पौराणिक समय में भी ऐसे माना जाता था कि कभी भी भिखारी को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। लौकिक मान्यता भी है कि भिखारी को कुछ ना कुछ देकर ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार वही है, तो दाता यही इसी शंका से कि मैं भी भिखारी न बन जाऊं, इसलिए दाता क्या करते हैं? अर्थ का त्याग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला जो दो वाक्य है, ये दो वाक्य हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद है संख्यावाचक नाम। तो संख्यावाचक नाम किस प्रकार से होते हैं? 1 2 3 4 5 इत्यादि तो हम लोग तो बोलते ही है। उसके साथ साथ आगे मध्यमा में हम लोग देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इत्यादि जो है वो किस प्रकार से बोला जाता है, वो हम मध्यमा में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि को क्या कहा जाता है, उसके लिए ये संख्यावाचक नाम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नमो नमो गुरुजी। प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, एक प्रश्न है। बोलिए। जो आपने बोला ना, न मम न अहम, वो तो मंत्र दिया, फिर उसमें यशोविजय साहिब जी ने शस्त्र भी दिया था, तो वो शस्त्र क्या था? मैं भूल गई, मुझे याद नहीं, वो 5वां अध्याय थोड़ा भूल गई। देखिए वो शस्त्र तो अभी भी मुझे तो वो नहीं, कभी कभी ये याद आ जाता है, जो प्रसंग आता है वो याद आ जाता है, वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है उसमें बहुत अच्छे बढ़िया बात के। अगर नहीं किए हैं ऐसे तो करना, तो टीका के साथ ही करना चाहिए। संस्कृत में है वो टीका के साथ ही करना चाहिए। और बहुत से ऐसे पदार्थ जानने मिलेंगे। अगर नहीं हो तो कम से कम एक बार गुजराती वांचन तो उसका, या तो हिंदी वांचन जो है उसका अवश्य में वो करना चाहिए। जी गुरुजी, मेरा तो बहुत ही प्रिय है ये। धन्यवाद गुरुजी।